गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। अभी मैं बना रही हूँ उत्पम। आजकल पता नहीं क्यों फ्रेंड्स उत्पम मेरा बहुत फेवरेट रेसिपी हो गई है। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स काट के इसमें सारा मिक्स कर लिया और अब पकाऊंगी इसको, फिर उत्पम बना के। आज ब्रेकफास्ट में यही है, बाद में देखूंगी अगर भूख लगी तो चाय बना लूँगी। फटाफट से इसको बना के खा लेते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स आजकल। मतलब ये मिल जाए तो और चपाती सब्जी कुछ नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी मैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है, सीरीज सी है मेरे पास। मतलब क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, बस आगे पीछे होते हैं। ये सॉल्व कर रही थी फ्रेंड्स। पिछले साल वाला पेपर बहुत टफ था, सच में बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए ना फ्रेंड्स, तो मतलब मेरा सर दर्द करने लग पड़ा सच में। थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसे स्ट्रेस होने लग पड़ा कि यार इस बार पता नहीं अब कैसा आएगा, अब क्या होगा पता नहीं। एंड फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रही थी, कहाँ से कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप पूछते हो मुझे कि आप कौन सी बुक फॉलो करते हो, वो भी बता दिया करो। तो इसलिए मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि ऑसवोल की बुक से मैं कर रही हूँ अपनी तैयारी जो भी है। बहुत बेस्ट बुक्स हैं फ्रेंड्स। मतलब अगर आप लेना चाहो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। कई बार हमें ऐसे होता है ना कि लें या ना लें, पता नहीं कैसी बुक होगी, मतलब मंगवा भी लें, पैसे ना वेस्ट हो जाएं। बट फ्रेंड्स मतलब मैं आपको मतलब बोल रही हूँ कि मेरे पास बुक्स हैं, मैं सारा आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि किस तरह की बुक्स हैं। आप डेफिनेटली ले सकते हो बिना किसी डाउट के, आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स रिवीजन के लिए मैं ये बुक फॉलो करी हूँ। 29 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं यूपीएससी के, वो सारे हैं इसमें। 29 ईयर्स के, 2023, 1995 और सी सेट के भी, मतलब सी सेट भी साथ में और जीएस भी साथ में। और देखो इस बुक की सबसे बेस्ट बात, देखो फ्रेंड्स हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है ना, तो हमें ये क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो हमें डेफिनेटली मतलब देखने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि इनसे हमें आइडिया मिल जाता है कि हमें किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। तो वो हमारी बहुत हेल्प करता है। और जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उनको डाउट रहता है कि पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होगा, किस तरह से पूछे जाएंगे। तो उनके लिए तो ये बेस्ट बुक है। तो मतलब डेफिनेटली आप ये बुक लो और देखो पूरा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस भी, जैसे ही आप इसका फर्स्ट पेज देखोगे अंदर खोल के, प्री का भी मेंस का भी पूरा पैटर्न दिया है एग्जाम का। पेपर ए, पेपर बी जो लैंग्वेज के पेपर रहते हैं, फिर एसए का, फिर जनरल स्टडी का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे जीएस, जनरल स्टडी का जीएस का 1 पेपर का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। तो उसमें जैसे जीएस पेपर 1 है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मतलब वो भी इसमें पूरा दिया है। और कितने मार्क्स का आने वाला है वो भी मेंस के लिए, मतलब वो भी इन्होंने पूरा दिया है। टोटल मार्क्स 1750, फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा वो 275 का, मतलब ओवरऑल 2025 में से आपका रिजल्ट रहता है, वो सारा दिया है इसमें। फिर देखो आगे पूरा सिलेबस दिया है आपको, ये देखो पेपर 1, 2, 3 सारा सिलेबस भी आपको साथ में मिल रहा है। मतलब हमें कहीं अलग से कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, और बुक में ही है साथ में, तो कंफ्यूजन भी होगा नहीं। बिल्कुल मतलब पैटर्न वाइज दिया गया है। और देखो आगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इस पेज पे ऑसवोल एक्सपर्ट जो हैं उनकी टिप्स मिल जाएंगी आपको यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए। एक आइडिया आपको मिल जाता है कि हमें कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है, किस तरह का टाइम टेबल रखना है। मतलब जो बच्चे अभी शुरू करने वाले हैं ना इस साल यूपीएससी की तैयारी, उनके लिए भी ये बुक बहुत बेस्ट है। उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, सब्जेक्ट लिस्ट क्या है, सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। और देखो सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कि मतलब मैंने तो आज दिन तक जितनी भी बुक पढ़ी तो मैंने उनमें ये ट्रेंड एनालिसिस देखा ही नहीं। मैं अगर आपको सच बात बताऊं तो देखो इन्होंने पूरा ट्रेंड एनालिसिस भी किया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर जो है उनका कंपैरिजन किया होगी, कौन से टॉपिक से या कौन सी बुक से, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कितने ज्यादा कहाँ से पूछे जा रहे हैं। मतलब यूपीएससी कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो वो इसमें सभी सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। देखो हिस्ट्री है, साइंस एंड टेक का, जियोग्राफी का, यहाँ पे देखो आप इंडियन इकोनॉमी, करंट का, फिर देखो पॉलिटी,
गवर्नेंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, मतलब आपको सारा दिया गया है। इतना मतलब अच्छा एक गाइडलाइन दी गई हुई है यहाँ पे कि कोई जिसको किसी को पता ना हो तो उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो ये बुक ले ले और इसको पढ़ ले, वो सारा समझ जाएगा। और देखो फ्रेंड्स, ये है जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का है, यहाँ हिस्ट्री का दिया गया है। फिर देखो पूरा, देखो यहाँ पे भी कैसे दिया है, आर्ट एंशियंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए वो दिए हैं, फिर मेडिवल से जो आया वो दिया है, फिर मॉडर्न से जो आया वो दिया है। मतलब पूरा इन्होंने दिखाया हुआ है कि इस बुक से, इस ऐसे नहीं डायरेक्ट लिख दिया हिस्ट्री से आए और पूरे नीचे क्वेश्चन आ गए, ऐसे नहीं बिल्कुल भी किया हुआ है। अगर एनिशियंट से आ रहे हैं तो वो लिखा है, मेडिवल से आ रहे हैं, मॉडर्न से आ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है, पूरा उसके हिसाब से मतलब एक एक चीज क्लियर की हुई है। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइंस एंड टेक के। फिर सबसे बेस्ट बात जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, मुझे ऑसवॉल्ड बुक्स की सबसे बेस्ट बात लगती है, जब ये आंसर देते हैं ना तो ये जो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, ये मुझे बड़ी बेस्ट लगती है। अब देखो कई बार स्टूडेंट्स को ऐसे भी डाउट होता है कि यार ये क्वेश्चन ऐसे ही डाल देते हैं अपनी मर्जी से, कई बार ये क्वेश्चन आए भी नहीं होते हैं। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, रुको। हिस्ट्री का आगे जैसे इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये निकाला मैंने, ये क्वेश्चन आपका, with reference to ancient South India, Korkai, Pumpuhar and Muchiri were well known as, तो इसका आंसर होगा बी, पोर्ट है इसका आंसर। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं आपको ये दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको वैसे दिए गए हैं। देखो फ्रेंड, जब हम ना, मैं जब क्वेश्चन पेपर देख रही थी, इसके आंसर सर्च कर रही थी ना गूगल पे, नेट पे हमें सब कुछ मिल जाता है, मुझे इसके आंसर मिल रहे थे जब मैं सर्च कर रही थी। क्वेश्चन आ रहा था ऑप्शन डी आंसर आ रहा है उसका, जी ठीक है, बट वो डी आंसर क्यों है वो थोड़ी उसमें वो बताएंगे, वो तो जस्ट क्वेश्चन का उन्होंने दिया हुआ है, जिसने भी डाला हुआ है वहां पे। तो अब मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, वो हमें बुक में भी नहीं मिलते, वो हर चीज बुक्स में भी नहीं दी गई होती, आपको पता ही यूपीएससी के सिलेबस का। तो अब उसके एक्सप्लेनेशन हम कहाँ ढूंढे कि कई बार हमें दो ऑप्शन पे डाउट होता है कि यार ये भी तो इसका आंसर हो सकता है। और यूपीएससी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको क्वेश्चन देंगे, चारों ऑप्शन उसकी आंसर होंगी, बट मोस्ट रेलेवेंट जो है वो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको कैसे क्लैरिफिकेशन मिलेगी उसकी। तो वो इस बुक की हेल्प से हमें सब कुछ पता चल जाता है। जब हम इतनी बड़ी एक क्वेश्चन की एक एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो हर चीज हमें एक्सप्लेन हो जाती है, और फिर अगर कुछ रहे तो बुक की हेल्प हम ले ही सकते हैं। तो सबसे बेस्ट बात फ्रेंड्स इस बुक की ये है, सारा मतलब 29 साल के क्वेश्चन पेपर से भरी पड़ी है। अगर आप 29 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो तो सोच सकते हो कि आपकी तैयारी का लेवल क्या होगा। और इतनी अच्छी बुक है। इसमें सबसे पहली बात कि इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है ना तो उसकी इतनी मतलब एक्सप्लेनेशन इतनी क्लैरिटी से दी है ना, भाई मजा आ जाता है पढ़ने में ही। जब हमें एक क्वेश्चन के पीछे जब उसकी एक्सप्लेनेशन में 4 चीजें और हमें जानने को मिलती हैं तो मतलब हमारी नॉलेज बहुत एनहांस होती है। तो फ्रेंड्स ये बुक आप जरूर लीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ऑसवॉल्ड बुक्स की 29 ईयर्स की यूपीएससी की जरूर लें। बहुत अच्छी बात है इसमें कि आपको सारा पैटर्न दिया गया है पेपर का, सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, सिलेबस आपको दिया गया है, ट्रेंड एनालिसिस की गई है। तो इससे मतलब बेस्ट गाइडलाइन क्या हो सकती है हमारे लिए। तो आप ये बुक जरूर लीजिएगा अगर आप लेना चाहो तो, और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हो। और यूपीएससी 30 अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 30% लेस भी मिलेगा, एंड इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है फ्रेंड्स। ये बुक तो आप इजीली मेरे ख्याल से ले सकते हो। फ्रेंड्स मैं नीट एग्ज़ाम के जो भी स्कैम हुआ है उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि मतलब बहुत टफ टाइम है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पेपर की तैयारी की, रिज़ल्ट आ गया, सेलिब्रेशन तक कर लिया और बाद में उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम हमारा लीक हो गया है। तो मतलब बहुत टफ़ टाइम है, बट मैं उनको बोलना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में जब भी टफ़ टाइम आता है फ्रेंड्स, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए और हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, आपने पूरी मेहनत की है, आप अपना मतलब आप कोई किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। एक सिंगल एग्ज़ाम हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता बिल्कुल भी, ज़रूर ये एग्ज़ाम दोबारा होगा।
जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके अगेंस्ट, जो भी धांधली हुई है, एग्ज़ाम दोबारा होगा। आप बस अपनी तैयारी में जुट जाइए और अपना 100% दीजिए। जो हमारे किस्मत में होगा, जो हमारे भाग्य में होगा, वो हमें मिलकर ही रहेगा। मतलब वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, भगवान तो देख रहे हैं। और हमें हमारी लाइफ में भगवान जी सबसे बेस्ट चीज़ ही देते हैं। अगर ये नहीं तो कोई और सही। आपने ये बात कई टीचर्स के मुंह से सुनी ही होगी। तो मतलब ऐसी टेंशन मत लीजिए, आप पॉजिटिव रखिए। खुद को पॉजिटिव रखने के कारण ढूंढिए और मतलब बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पेपर एग्ज़ाम दोबारा होगा, बस उसकी तैयारी में आप जुट जाओ। बहुत टफ टाइम है, बट इसी से आपको निकलना है, इसी से हमें खुद को